दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीकेएस फैक्ट्स एंड नॉलेज पे। आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे स्टॉक मार्केट में आपका सक्सेस सुनिश्चित होता है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये सवाल आपने अक्सर सुना होगा कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं। जी हाँ, आप जब भी आप कोई शेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपका नज़रिया उस पे बड़ा ही लॉन्ग टर्म का होता है। आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं और आप उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। और वो शेयर जैसे ही कुछ ही हफ्तों में 10% या 15% ऊपर जाता है, आप बड़े खुश होते हैं अपने डिसीजन को लेकर कि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। और आपने जो एनालिसिस की थी, जो भी बेसिक एनालिसिस उस कंपनी के बारे में की थी, वो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्टॉक्स में कुछ करेक्शन होते हैं, आपका नज़रिया उस स्टॉक के प्रति बदलने लगता है और आपको लगता है कि आपने गलती कर दी। आपको ऊपर के रेट पर, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ये कंपनी का स्टॉक था, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। यहाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी यही समस्या है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, यानी प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाता। और जब वो स्टॉक नीचे आता है तो फिर वो ट्रेडर बन जाता है, जिस कारण से वो नीचे के रेटों पर शेयर को खरीद भी नहीं पाता है, क्योंकि वो इसी दुविधा में रहता है कि उसने वो प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। और फिर पुनः जब स्टॉक वो ऊपर जाता है और वो ऊपर के रेट पे उसे बेच देते हैं और वो स्टॉक और ऊपर 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 चला जाता है, फिर उसे अफसोस होता है ट्रेडर होने का। जी हाँ, कि उसने इस स्टॉक को इतनी जल्दी क्यों बेच दिया। फिर उसे अपने डिसीजन का अफसोस होता है कि उसने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया था, उसे पता था कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है, ये ऊपर जाएगी, लॉन्ग टर्म इसका बहुत ही अच्छा है। फिर उसने गलती कर दी और उसने शेयर को बेच दिया। और इसी दुविधा में वो ना ही कभी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाता है, ना ही कभी अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रख पाता है। तो सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर को मैनेज करना होगा। आपको इस शॉर्ट टर्म के गेन और लॉस से बचना आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। जी हाँ, आप 50 स्टॉकों को मत देखिए। अभी आप देख लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे लेना चाहता हूँ आईआरसीटीसी। अब आप बोलेंगे आईआरसीटीसी गिर रहा है तो इसे बोलना आसान है। जी हाँ, आईआरसीटीसी गिर रहा है, लेकिन मैं कुछ ऊपर जाने वाले स्टॉक्स के भी नाम ले रहा हूँ, जैसे पारस डिफेंस। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपको समझ में आता है कि पारस डिफेंस ऐसा क्या काम करती है जो ये स्टॉक रोज अपर सर्किट में जा रहा है? क्या आपको इसके वैल्यूएशंस को लेकर कोई चिंता है? अब आप कहेंगे ये वैल्यूएशन क्या है, ये तो मेरे समझ से परे है। जब आपके समझ से परे है ये वैल्यूएशन, तो फिर आप इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करके ऊंचे रेटों में फंसने का रिस्क तो ले ही रहे हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे कि इसमें तो रोज अपर सर्किट लग रहा है, तो क्या मैं इसके गेंस को छोड़ दूं? अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तलब है ऐसी कि नहीं मुझे तो इसमें इन्वेस्ट करना है, इससे प्रॉफिट निकालना है, तो आप एक थोड़ा सा कैपिटल, अगर आप नहीं रोक सकते हैं खुद को, मेरा सजेशन है इस तरह के स्टॉक से दूर रहें जिसकी परफॉर्मेंस कंपनी के परफॉर्मेंस से पहले आ जाती है। जी हाँ, पारस डिफेंस का स्टॉक अभी लिस्ट हुआ और वो डेली अपर सर्किट पे जा रहा है। उसके कंपनी के ना ही अभी कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन वो अपर सर्किट, ऐसा क्या है, एक नाम जुड़ा है डिफेंस, इसलिए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को इनकी समझ नहीं होती है और इसी कारण से वो इस तरह के शेयर्स में फंसते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं आईआरसीटी में सी में रिटेल इन्वेस्टर्स 6000 के लेवल पे फंसे हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वहाँ से एग्जिट ली है, उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। यही कुछ हाल आगे पारस डिफेंस में भी होने वाला है, या फिर ऐसे तमाम स्टॉक्स में होने वाला है जिन्होंने 6 महीने या 1 साल में 400-400% का रिटर्न दिया है। आपको हमेशा एज ए रिटेल इन्वेस्टर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो नीचे आए, आप उसे एक्यूमुलेट करिए। अभी उदाहरण के तौर पे एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2800 के आसपास थी। वो कंपनी सबको बहुत ही अच्छी लग रही थी कि एफएमसीजी कंपनी है, ये ऊपर जा रही है। ब्रिटानिया 4200 का लेवल टच कर रही थी, ये एफएमसीजी कंपनी है, बहुत ही अच्छी है, ये तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है। पर आज जब वो 2400-2500 के लपेटे में आ गई है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया लगभग 3600-3700 के रेंज में आ गई है, उसे खरीदने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब खुद से ढूंढिए। जब आपको कोई कंपनी 2800 पे अच्छी लग रही थी, तो 2400 पे बुरी क्यों लग रही है? अगर इस सवाल का जवाब आपने आपने ढूंढ लिया, तो आप निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर, जो आप चूज करें, बन सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।